अगर आपने कोई 1 रुपए का निवेश किया हो और आज उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए हो जाए तो आप क्या सोचेंगे? ऐसा निवेश करने के लिए सबको प्रेरित करेंगे। लेकिन ऐसा निवेश करने के लिए अब समय निकल गया है या सरकार ऐसे निवेश पर नियंत्रण करने की तैयारी कर रही है? बजट सत्र के दौरान जिस क्रिप्टो करेंसी की चर्चा हुई उसको लेकर अब पूरे देश में चर्चा होने लगी है। क्रिप्टो करेंसी में भारत के करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अपना निवेश किया हुआ है और जिन लोगों ने यह निवेश किया था उनको कई हजार गुना लाभ प्राप्त हो चुका है। ऐसे निवेशकों पर सरकार ने 30% टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। इसके बाद सब लोग ये समझ रहे हैं कि अब क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसी करेंसी में निवेश करना पूरी तरीके से वैध होने जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। केंद्र सरकार भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। चीन ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, वो भी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। क्या होगा भविष्य में? किस तरीके से मुद्रा बाजार आगे बढ़ेगा? रुपए का क्या होगा या जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो भविष्य में कैसे होगा? क्रिप्टो करेंसी क्या है? बिटकॉइन क्या है? कैसे ये ट्रेड करता है? क्यों सरकार या केंद्रीय बैंकों का इन पर नियंत्रण नहीं है? इन सब चीजों की हम आज यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अपनी चर्चा पर, अपने विश्लेषण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। क्रिप्टो करेंसी यानी एक ऐसी छिपी हुई करेंसी जो आभासी है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको छूकर आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसके भाव इतने हैं कि कल्पना से परे हो जाती है बात। बिटकॉइन उसी क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है। उस बिटकॉइन की आज अगर कीमत आंकने की हम कोशिश करते हैं तो उसके भाव आसमान पर चढ़े हुए हैं। याद रखिए कि जिस समय बिटकॉइन लॉन्च किया गया था उस समय एक बिटकॉइन की कीमत 6 पैसे थी, लेकिन आज इस बिटकॉइन की कीमत करीब 28.5 लाख रुपए है। बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं है, बिटकॉइन के साथ साथ करीब दर्जन भर और करेंसीज हैं जिस पर चर्चा होती है। क्रिप्टो शब्द से अंदाजा लगता है कि यह एक छिपी हुई करेंसी है। क्रिप्टो का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब छिपा हुआ होना ही होता है, यानी यह एक ऐसी हिडन करेंसी है जो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन वित्तीय लेन देन इसको लेकर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत में भी करोड़ों लोग इस पर निवेश कर चुके हैं और आने वाले समय में कई और लोग भी इसमें घुसने की तैयारी कर रहे हैं। जापान में सबसे पहले 2009 जनवरी के मौके पर इस करेंसी को लॉन्च किया गया था और उस समय इसकी कीमत 6 पैसे थी। बहुत महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब इस करेंसी के बारे में लोगों को पता चला तब तक इसके भाव आसमान छूने लगे थे। संतोशी नाकामोटो वो व्यक्ति थे जिन्होंने बिटकॉइन को लॉन्च किया था। बिटकॉइन के अलावा इस समय इथेरियम, टू3, पोल्काडॉट, टेथर, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन जैसी कई और करेंसीज भी बाजार में मौजूद हैं जिनके भाव बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का अपना एक एक्सचेंज होता है जो स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही काम करता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज सीमित समय में काम करता है जबकि क्रिप्टो का एक्सचेंज 24 घंटे खुला रहता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 1.5 करोड़ लोगों ने बिटकॉइन में निवेश किया हुआ है, जिन्होंने समय रहते या शुरुआती दौर में इसमें निवेश किया वो आज करोड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं। जापान से शुरू हुई इस करेंसी पर अब करीब 60% देश अपना ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। 14% देशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
ये करेंसी चल रही है और चीन ने इस पर 2020 में एक बड़ा परीक्षण करने की कोशिश की थी। पिछले 2 वर्षों से चीन की जो करेंसी है युआन, उसका डिजिटल रूप लाने की कोशिश की जा रही है। उसने अपने यहां कई व्यापारियों को और कई लोगों को डिजिटल करेंसी दी। व्यापारियों को यह बताया कि यह करेंसी पूरी तरीके से वैध है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सफलता की गुंजाइश को देखते हुए ही कई और देशों ने इसके परीक्षण करने शुरू कर दिए हैं। भारत ने भी अब डिजिटल करेंसी को अपनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक बिटकॉइन या जो दूसरी करेंसीज हैं जिनको डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, उनका जो व्यापार है, उनका जो लेन देन है, उसको पूरी तरीके से वैध नहीं माना गया है। जब 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसमें दोनों देशों की भूमिका या उनके केंद्रीय बैंकों की भूमिका होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में वो भूमिका नदारद रहती है। इसलिए इसको रेगुलराइज करने की कोशिशें अब दुनिया भर में शुरू हो गई है। भारत अपनी लीगल करेंसी, डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी भारत जारी करेगा वो क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं होगी, यानी कि उसका जो व्यापार होगा उसको रुपए के हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा। यानी जो पैसा आपके खाते में होगा उसके हिसाब से ही उसको रखा जाएगा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जैसी वो करेंसी नहीं होगी। उसको पूरी तरीके से वैध भारत सरकार करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, क्योंकि उसे पता है दुनिया के कई विकसित देश और चीन ने भी क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को लेकर आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पर किसी देश का कोई नियंत्रण नहीं होता, किसी संस्था का भी कोई ना तो नियंत्रण होता है, ना वो किसी नियम के तहत आती है। एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया है जिसके जरिए ट्रांजैक्शन होती रहती हैं और अब इसके ट्रांजैक्शन को वैध कैसे किया जाए उसको लेकर दुनिया भर में एक चर्चा चल रही है। कोई भी व्यक्ति डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है। उसके बाद वो डिजिटल करेंसी के मार्केट में घुस सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जैसी दूसरी करेंसीज पर अब टैक्स लगाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इससे अंदाजा लग रहा है कि इस करेंसी या इस तरीके की करेंसी को भविष्य में मान्यता मिल सकती है। भारत सरकार ने हालांकि इस बात को खारिज कर दिया है कि वो कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। डिजिटल करेंसी रुपए वो लॉन्च करेगी जो पूरी तरीके से नियम कायदों में बंधा होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको पूरी तरीके से गवर्न करेगी ताकि किसी भी तरीके की धोखाधड़ी या किसी भी तरीके की गड़बड़ी इसमें ना हो। तो हमको यह देखना होगा कि जो डिजिटल करेंसी रुपए है वो भारत में कब लॉन्च की जाती है, कैसे उसका परीक्षण होता है, कैसे वो सफल हो जाती है। शुरू में कौन लोग उसमें निवेश करेंगे, कितना मुनाफा होगा, यह देखने वाली बात होगी। बिटकॉइन में 6 पैसे का एक बिटकॉइन आज 28.5 लाख रुपए का बिक रहा है। इस उम्मीद से कई लोग क्रिप्टो करेंसी के बाजार में ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश में घुसने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि जहां ज्यादा मुनाफे की गुंजाइश होती है ज्यादा नुकसान खाने की आशंका भी वहीं पर बनी हुई होती है। साथियों, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।